भक्ति की ओर। नित्य ही इतने सारे लोग एक साथ सामूहिक भक्ति कर रहे हैं और भक्ति सम्यक दर्शन का सेतु है। बिना भक्ति के हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर नहीं सकते। तो आइए चलते हैं, भक्ति करेंगे, प्रभु भक्ति में लीन होंगे हम सभी। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं परिवार में। मुनियारिका बन के विचरूं, मुनियारिका बन के विचरूं, वन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलते अब हम, हमारा सेशन वह क्या बात है जो कि अनवरत 1200 दिन की ओर बढ़ रहा है। नित्य ही सभी लोग तत्प्रीति प्रीति चित्तेन, बड़ी प्रीति चित्त से जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे सभी जिनवाणी प्रेमी भव्य आत्माओं सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलेंगे हम हमारे स्वाध्याय की श्रृंखला की ओर। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वासूत्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, उमा स्वामी महाराज की जय, द्वादशांग जिनवानी माता की जय, आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आज हमारे 6वां अध्याय की ओर हम चल रहे हैं। शेयर कर देती हूँ, जिसमें हम लोग 8 कर्मों के अलग अलग आश्रयों के कारण हम देख रहे हैं। कल जो देखा था हमने वेदनी कर्म के जो 2 भेद है, साता वेदनी, असाता वेदनी। इसको उपमा दी गई है शहद लिपटी तलवार की। शहद चाटो तो सुख और जीभ कट जाए तो दुख हो जाता है। फिर कल हमने मोहिनी कर्म के भी 2 भेद देखे थे और उसके कर्मों के आश्रय, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी की बात हमने कल। उनके मोहिनी कर्म की पूरी जो फैमिली थी, 28 भेद, दर्शन मोहिनी के 3, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 25 मेंबर जो थे, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालो, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालो, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालो, संज्वलन क्रोधमान मायालो। हमने इस प्रकार से 16 और 9 हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 कसाय, 16 और 9 25 और 3 28। मोहिनी कर्म का राज पूरे संसार में चलता है। जो भी हम देख रहे हैं सब मोह के वजह से ही हो रहा है। बाकी जो कर्म है वो उसकी प्रजा है।
तो मोह कर्म से ही ज्यादा से ज्यादा आश्रम, उसकी स्थिति भी ज्यादा होती है, वो सब आगे और आएगा। तो मोहिनी कर्म के जो 28 भेद है, उसके फैमिली के 28 मेंबर, 3 को पहले देखे, 3 जाएंगे तो फिर बाकी 25 की चर्चा हमने की थी। और उनके कर्मों के आश्रय किस प्रकार से होते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के, ये भी हमने देखा था। आज हम अब आके नरकायु, मनुष्यायु, आयु कर्म, इनके भेद आज हम देखेंगे। ये हमने देखा था पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद आदि। आज हमारा चल रहा है नरकायु के आश्रय के कारण। पढ़ेंगे 15 नंबर श्लोक। बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकायुषः, बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकायुषः, बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। हाँ पढ़िए। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषा, नारकस्यायुषा। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, ऐसा पढ़ो। बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बहुत सुंदर। बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। अभी तक हमने जितना भी पढ़ी, आज अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण गाथा अपने लिए, यदि हमने अपना जीवन को सफल करना है तो पूरे 10वां अध्याय में कोई बेस है तो ये वाला एक छोटा सा सूत्र जो हमें नरक गति से बचा सकता है। बहुत ही छोटा सा 2 शब्द का दिख रहा है, लेकिन बहुत ही मार्मिक सूत्र आज हमारे सामने आ रहा है। हमें इन सब सूत्रों को मात्र पढ़ना ही नहीं है, जितना बन सके उतना हमें आचरण में भी लाना है। संधि विच्छेद हम करेंगे। बहुआरंभ, बहुआरंभ यानी बहु प्लस आरंभ प्लस परिग्रहत्वम प्लस नारकस्य प्लस आयुषः। बहु यानी बहुत ज्यादा, अधिक। आरंभ यानी हिंसात्मक प्रवृत्ति होना। बहु यानी अधिक। परिग्रहत्वम, परिग्रहों का संचय में प्रवृत्त होना, उनमें ममत्व भाव होना। परिग्रहत्वम यानी परिग्रह तो है ही, पर उसमें भी और ममित्व भाव होना। नारकस्य, नारक, आयुष आयु के आश्रय के कारण। यहाँ पर हम आज जो देख रहे हैं वो नरकायु के आश्रय के कारण देख रहे हैं। कल हमने वेदनी के देखे थे। अर्थ बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह नारकायु के आश्रय के कारण है। आरंभ हिंसा के कार्य, परिग्रह पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम, मूर्छा परिग्रह कहा जाता है। परिग्रह नारकायु के आश्रय का कारण क्यों है? परिग्रह लोलुपी व्यक्ति, तीव्रतर कसाय परिणाम वाले और हिंसा के तत्पर जो होते हैं, वो परिग्रह का भाव बहुत ज्यादा रखते हैं नरकायु के आश्रय के कारण। अभी हम परिग्रह की बात को समझते हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का होना नारकायु का आश्रय का कारण है। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला व्यापार आरंभ है। कैसे दुख पहुंचाने वाला? हमने अनादिकाल से मेरी मेरी करे है, ये वस्तु मेरी है, इसका मालिक मैं हूं, इस प्रकार का संकल्प परिग्रह हमारे पास है। और उसी में यदि किसी ने कुछ कह दिया कि आपकी नहीं है, फिर देखो हमारे कैसे परिणाम हो जाते हैं। संक्लेश परिणाम हो गए उसके कारण। जब हमारे संक्लेश परिणाम हो गए तो वो एक छोटा सा भाव आपको कहाँ लेके जा रहा है? सीधा आपको नरक गति का द्वार दिखा रहा है।
जब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव हो, हिंसादि क्रूर कर्मों में निरंतर प्रवृत्ति हो कि मैं इसको मारूं, उसको पीटूं, या तो कोई हम बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं और उसमें भी हिंसा हो रही, खनन आदि के कार्य चलते हैं उसमें हिंसा होती है, और कोई किसी भी प्रकार का शराब आदि का कर रहा हो, नॉन वेज का कर रहा हो, ईंट भट्टे का काम हो रहा हो, फ्लोर मिल का काम हो रहा हो, चमड़े की वस्तु का कोई काम हो रहा हो, तो जिन कार्यों में हिंसा है, बहुत हिंसा होती जिन कार्यों में, वो सब नरक आयु के आश्रय के कारण है, सीधे नरक का द्वार की ओर लेके जाते हैं। दूसरों का धन अपहरण करने की भावना हो, विषयों में अत्यंत आसक्ति हो, मरण के समय रौद्र ध्यान हो, मान की तीव्रता हो, पत्थर की रेखा के समान रोष हो। पत्थर की रेखा कैसी रहती, कभी मिटती नहीं है, इस प्रकार का रोष आपके अंदर है। चारित्र मिथ्यात्व प्रचुर हो, लोभ में सतत जकड़ा है, हर समय लोभ लोभ लोभ, छोटी सी भी चीज है तो वो मुझे चाहिए। ये सब नरकायु के आश्रय, सब नरक का गति का बंद कराने वाले हैं। परिग्रह वाले यानी उनमें ममत्व भाव, जिन कार्यों को करने से बहुत हिंसा होती है, वे कार्य बहुत आरंभ वाले, आरंभ से है व्यापार को लिया गया है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति का होना, तो अति लालसा जिसमें होना, वो सब नरकायु के बंध के कारण कहलाते हैं। जहाँ संतोष परिणामों का अभाव है, वो सब आचार्यों ने ये जो कारण यहाँ बताए है, बहुआरंभ परिग्रह का, कि बहुत आरंभ और परिग्रह, हिंसा की वृत्ति होना और परिग्रह होना, ये सामान्य से मुख्य दो कार्यों को उनने बताए, सभी कार्यों को नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने हिसाब से सब कार्यों को मान सकते हैं। कि किसी भी प्रकार में हमें मूर्छा परिग्रह कहा जाता है। चलो हमने भाई जो जरूरत थी वो साड़ी तो हमने ला लिए, लेकिन अब उसमें मूर्छा के भाव, कैसे, साड़ी तो लाए, अब मैचिंग चूड़िया, मैचिंग बिंदी, 10-10 बार उसको देखना है, फिर पहन के देखना, फिर रखना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मूर्छा का भाव रख रहे हैं, तो मूर्छा परिग्रह कहा जाता है। हमें जरूरत है साड़ी की, हम मानते हैं, लेकिन हमारे भाव उसमें क्या होता है, आसक्ति बहुत होना, किसी भी चीज में आसक्ति का भाव होना, वो सब क्या है, बहुआरंभ परिग्रह। हमें जितनी चीजों की जरूरत है उतनी न रखकर उससे अधिक परिग्रह करना, ये सब नरकायु के कारण है। अत्यंत और भी अलग से एक्स्ट्रा जो कार्य होते, जहाँ आचार्यों ने सामान्यतः यहाँ पर 2 कार्य कहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नरकायु का तीव्र कसाय वाले लोग हैं, जो तीव्र कसाय जिसके अंदर होती है और जिसके अंदर बहुत ज्यादा काम सेवन की अत्यंत मतलब लीनता रहती है, जो कसायों में दिन भर तत्पर लीन रहता है, हर समय गुस्सा गुस्सा गुस्सा, जो लोभ में तत्पर रहता है, ये सब नरक गति के आयु के आश्रयों के कारण है। और भी इसमें कारण प्रज्ञा सागर जी की बुक में दिए हुए हैं। नरकायु के आश्रयों के कारण मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना, ये भी नरकायु में लेके जाएगा। मिथ्या दर्शन यानी विपरीत मान्यता, उल्टी दर्शन। आपको गुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह, आपको गुरु कुदेव आदि को भी मान रहे हैं, ये भी नरकायु के आश्रयों के कारण है। तीव्र क्रोध लोभ मान परिणाम रखना, ये भी नरकायु का आश्रम है। दूसरों जीवों को दुख देना, हिंसा, घरेलू हिंसा भी सब नरकायु के कारण हो गए। घर में भी कोई किसी पे जबरदस्ती हाथ उठा रहा है, मार रहा है, सब नरक गति के द्वार खोलने वाली चीजें है। ये दूसरों जीवों को किसी भी एन केन प्रकार आप दुख पहुंचा रहे हैं, उसको उसके अंदर दुख उत्पन्न आपके वजह से हो रहा है, आपके परिणामों के वजह से हो रहा है, तो समझ लो कि नरक का द्वार खुला है। दूसरों का घात करने वाले, असत्य वचन कहना, जहां पे झूठ बोल रहे हो आप, जो प्राणियों का घात हो जाए, कोई आपसे पूछे कि वो बंदा कहाँ है और आपने कह दिया कि वो वहां है, और आपके वजह से वहां है बताने से उसको उसने मार दिया, गोली चला दी। मैथुन में रति रखना, काम सेवन में बहुत ज्यादा रति, बहुत ज्यादा अति रखना, ये सब नरकायु के कारण है। अभक्ष भक्षण करना, ये भी नरकायु के कारण है। कृष्ण लेस्या के परिणाम रखना, कृष्ण लेस्या जहाँ पे तीव्र कसाय रहती है, वो भी परिणाम आपको नरक की ओर खींच के ले जाएगा। तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना, जैसा दीनवाणी में कहा है, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा नहीं मानना, जो जैसा है उसको वैसी नहीं मानना,
ये सारे विरोध जो हम कर रहे हैं सदैव शास्त्र गुरु को लेके, वो हमारे कहाँ लेके जाएंगे? सब नरक में। रौद्र पूर्वक मरण करना, यदि आपने समाधि संलेखना पूर्वक मरण नहीं किया, मरते समय आपके रौद्र परिणाम रहे, सब नरक के ओर लेके जाएंगे। भरत चक्रवर्ती जो थे, उनके पास 84,90,000 हाथी घोड़े थे, 96,000 रानियां थी, जलते भिन्न कमल है। भरत चक्रवर्ती संसार में थे, 96,000 रानियां, कितने पुत्र, कितने हाथी घोड़े सब थे, लेकिन वो रहने के बाद परिग्रह तो था, बहुआरंभ परिग्रह तो नारका, उससे ये बात उनको बहुत अच्छी तरह पती थी। उनके पास परिग्रह तो था, बट उनमें मूर्छा परिग्रह नहीं था, उसमें उनको मूर्छा नहीं थी, ममत्व भाव उनमें नहीं थी। मूर्छा परिग्रह रखना, ये परिग्रह की बात है। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि भिखारी के पास तो कुछ नहीं है तो वो तो स्वर्ग चला जाएगा। भिखारी के पास भी मूर्छा परिग्रह है, भला ही उसके पास कुछ नहीं है, अपने आप वो भीख मांगने आया, हमने भीख दे दिए, पर वो देखने के बाद क्या सोच रहा है कि ऐसा मकान मेरा हो, ऐसी गाड़ी मेरी हो। क्या हो गया? मूर्छा परिग्रह। ये मत सोचो कि कोई गरीब है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, वो अपने जैन परिवार में गरीब है, उसको सब पता है, बहुआरंभ बहुपरिग्रह नारका, उससे उसके पास कुछ नहीं है तो उसको नरक आयु का आश्रय नहीं हो रहा है, ऐसा हम नहीं मान सकते। उसकी तो प्रवृत्ति हमेशा ये है लोभ की कि मेरे पास भी ऐसा घर हो, मेरे पास भी ऐसा सब चीजें हो, तो उसमें उसकी क्या है? मूर्छा बनी हुई है। भले ही आज उसके पास नहीं है, पर उसके परिणामों में निरंतर मूर्छा चल रही है, निरंतर लोभ कसा है उसके परिणामों में जो चल रही है, यह नरकायु का आश्रय कराती है, ये नरकायु का आश्रय कराने वाली है। इस प्रकार से नरक आयु और नरक गति, ये भी चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे। नरक गति और नरक आयु के आश्रय दोनों में बहुत अंतर है, नरक आयु और नरक गति। नरक आयु का आश्रय जो है ये आयु कर्म का भेद है, नरक आयु आयु कर्म का भेद है, वो उसमें आपको आयु के बंद होगा, लेकिन नरक गति जो है ये नाम कर्म का भेद है। नरक गति जो है ये नाम कर्म का भेद है। नरक गति का आश्रय कभी भी हो सकता है, नरक गति का आश्रय कभी भी होता है, आयु का तो त्रिभाग में होता है, लेकिन नरक गति का आश्रय कभी होता है। जिस आयु का आश्रय होगा उसके अनुसार हमें अगली पर्याय मिलेंगी, लेकिन नरक से निकला जीव मनुष्य पर्याय या तिर्यंच में ही जाता है, देव में, और वापस नरक में नहीं जाता है। आगे और देखते हैं हम नरकायु के आश्रय। रौद्र नरकायु का कारण, रौद्र ध्यान जो हम करते हैं, हिंसा में आनंद मानना, किसी ने किसी को मारा, क्या बहुत अच्छा करा, और मारो उसको, और मारो, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा करके खुश होना। मृषानंदी रौद्र ध्यान, झूठ बोलकर खुश होना, झूठ बोल दिए हमने और वाह वाह हमने तो झूठ बोल के उस चीज को बचा लिए, हमने क्या करे, झूठ बोले और उस चीज को हमने बचा लिए, बहुत खुशी मान रहे हैं झूठ बोल के। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, चोरी करके खुश होना, हमने किसी की चीज उठा के ला लिए, कहीं रास्ते में मिली, मंदिर जाते समय, मार्केट जाते समय, और उसमें खुश होना, अरे यार इस चीज की तो मेरे को जरूरत थी, बहुत अच्छा हो गया, मिल गया, अब तो मैं इससे ऐसा करूंगा, इतने पैसे मिल गए, अब तो मैं पिक्चर देखूंगा, खाना खाऊंगा। चोरी तो किए, ऊपर से उसमें आनंद मान रहे, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। परिग्रह संरक्षणानंदी और रौद्र ध्यान, परिग्रह एकत्रित करने और उसको सुरक्षित रखने में आनंद मार रहा है। कहीं से हीरा की अंगूठी मिल गई और लाए और उसको अच्छे तिजोरी में सुरक्षित रख दिए, और फिर आनंद भी मना रहे कि मेरे को तो आज हीरा की अंगूठी रोड पे मिल गई। तो रौद्र ध्यान जो है ये सब नरकायु के कारण है। रौद्र परिणाम यानी क्रूर परिणाम, कोई चीज हमें नहीं मिली, हमारे परिणाम रौद्र। हम साड़ी लेने गए, हमें नहीं मिली, रौद्र परिणाम बार बार कि भाई मिली नहीं, अच्छी नहीं, पसंद नहीं आई, पति देव ने नहीं लेके दिया तो भी रौद्र परिणाम हो गए। ये जो परिणाम है, ये छोटी छोटी बात हमें पता नहीं चलती किस प्रकार से हम रौद्र ध्यान करते हैं नित्य में। सिर्फ अपने भावों की संभाल करो कि हमें कहीं से भी रौद्र परिणाम ना है,
जो है सो है, जितना है उतना ठीक है। मेरे मेरे किस्मत में इतना ही था। अपने किस्मत को एग्री करो कि मेरे पुण्य में इतना ही था, उससे बढ़ के कहाँ आएगा। मैंने पूरब में इतनी कमाई की थी तो उतना फल मिला। इस जन्म में मैं अच्छी कमाई करूं तो अगले जन्म में मुझे और अच्छा मिलेगा। संतोष रखो, हर समय हमें संतोष रखना है। तो जिस आयु का आश्रय जैसा होगा वैसा मिलेगा। और फिर नरक आयु के इतने सारे कारण हम यहाँ पर देख रहे हैं। भोग उपभोग के पदार्थ में तीव्र लालसा होना। भोग उपभोग में क्या आ जाती है? भोग जो एक बार भोगते, उपभोग जो बार बार, जैसे खाने पीने की चीज, उसमें तीव्र लालसा होना। एक बार भोगते हैं हम, खाने पीने का खा लिए एक बार, फिर उस अनाज को बार बार उपयोग नहीं करेंगे, वो भोग हो गया। लेकिन हम साड़ी पहने उसको बार बार उपयोग करते, वो उपभोग हो गया। जो चीज हमारी बार बार आती है उपभोग में। तो भोग उपभोग के पदार्थों में तीव्र लालसा, तीव्र आसक्ति होना, कृष्ण लेशा रौद्र परिणामों से जीव नरकायु के आश्रय करता है। इस प्रकार जितने भी अशुभ भाव है सब नरकायु के आश्रय है। कितने भी आपके जो भी अशुभ भाव है सब नरकायु के आश्रय है। अब समझ में आ गया होगा आपको। बहुआरंभ बहुपरिग्रहत्व नरकायुष्य। अब चलेंगे तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण, नरक गति के आश्रय के कारण। अब तिर्यंच के, तिर्यंच में कैसे जाते हैं? माया तिर्गणोस्य, माया तिर्गणोस्य, माया तिर्यग्योनस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य। पढ़िए। माया तैर्यज्ञोनस्य। हाँ पढ़िए। माया तैर्यज्ञो नस्य। माया पढ़ो। हाँ, माया तिर्यग्योनस्य। तैर्यज्ञो नस्य। हाँ, माया माया तिर्यज्ञो नस्य। पढ़िए। और किसी को पढ़ना है? आवाज नहीं आ रही पूनम जी आपकी। चलिए, आवाज आपका नेट गड़बड़ हो रहा होगा। पढ़ेंगे शब्दार्थ। माया यानी मायाचार, कुटिल परिणाम। तिर्यक, तिर्यंच, माया तैर्यज्ञोनस्य। माया तिर्यग्योनस्य। अर्थ, मायाचार तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है। जो मायाचारी करता है वह तिर्यंच आयु, तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण। नरकायु का देखा, माया का मतलब होता है कुटिल, कुटिल परिणाम। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, इसको ही कहते हैं कुटिल परिणाम। इसको कहते हैं है कुटिल, यानी मन में जो है वो वचन में नहीं है, जो वचन में है सो काया में नहीं है। जब ऐसा होता है तो उसे मायाचारी कहते हैं। दिखाना कुछ है, करना कुछ है। दिखाना है कि हम तो आपके साथ ही है, और पर उसके साथ नहीं रहना अंदर से। माया के भेद, निकृति, उपधि, सती प्रयोग, प्रणिधि और प्रतिकुंचन, ये बड़े बड़े ग्रंथों से लेके यहाँ आचार्य जी ने दिया है। किसी कार्य के विषय में जिसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई, ऐसे मनुष्य का दूसरों को फंसाने का जो चातुर्य है। हाँ, दूसरे को किसी काम में फंसा देना, किसी गलत काम में फंसा देना, ये मायाचारी हो गई। उपधि, अच्छे परिणामों को ढाककर धर्म के निमित्त चोरी और दोषों में प्रवृत्ति करना। धर्म के निमित्त से चोरी करना, वो सब क्या हो गया? उपधि हो गई। अच्छे परिणामों को ढाक दिया उनने। जो आपके अच्छे परिणाम पूजा के थे, वो पूजा के परिणाम को ढाक दिया, और वहां जाके आपकी कोई इच्छा हो गई किसी चीज को अपने पास रख ले, तो वो चोरी में आ गया। ऐसे जो दोष होते, वो प्रवृत्ति जो करना है वो उपधि हो गई। सती प्रयोग, धन के विषय में झगड़ा करना, धरोहर हरण कर लेना, चापलूसी करना,
धन के विषय में झगड़ा करना, ये धन मेरा है, ये मैं इतना लूंगा, ये मेरा हिस्सा है। धरोहर किसी के आपके पास रख के गया कि भाई मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरा हाल संभाल के रखना, मेरी प्रॉपर्टी संभाल के रखना, और उसको हमने हरण कर लिए, किसी को ऊपर से चापलूसी करना, ये सब मिथ्यात्व काम और सती प्रयोग भी इसे कहा गया है। प्रणिधि, प्रणिधि यानी मिलावट के द्वारा द्रव्य विनाश करना, ये भी परिग्रह में आ जाता है। किसी भी चीज में मिलावट करके बेच रहे हो आप, ये भी मायाचारी हो गई। बिजनेस में कई लोग करते हैं, शुद्ध घी में कुछ मिला दिए, तेल है और बेच दिए शुद्ध घी में, तो जो भी मिलावट हो रही है वो द्रव्य का विनाश करना, मिलावट के द्वारा किसी भी द्रव्य का विनाश करना, ये प्रणिधि होगी। प्रतिकुंचन, आलोचना करते समय अपने दोष छुपाना। आलोचना पाठ को हम पढ़ रहे हैं, करते हैं रोज प्रतिक्रमण, और उसमें हमने अपने दोषों को छुपा लिए। अपने दोषों को ग्रहा यानी कहना, साधु संतों के पास जाके दो। कई लोग कई बार अवर्षण करा लेती है लेडीज लोग कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, घोर पाप, घोर पाप, वो छुपाती है, फिर मायाचारी भी हो गई उसमें। पहले घोर पाप करा, नरक आयु तो बांधी ली, मायाचारी करी, तिरंज आयु भी उनने बांध ली। यदि वो दोष अपने ग्रह करते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाके कहते हैं, उसको छुपाते नहीं है, फिर वो प्रायश्चित देते हैं, तो हम उस चीज से आराम से बच सकते हैं। तिर्यंच आयु के अब आश्रव के कारण हम देखेंगे। तिर्यंच आयु के क्या क्या कारण है। किसी तरह भी हम दूसरे से अपना काम निकाल ले और उसे धक्का दे दे, खत्म बात उसकी। ये सब जो परिणाम अंदर कुटिल परिणाम चलते हैं, ये जो छल कपट मायाचारी, सीधे शब्द में हम बोलेंगे तो इसको छल कपट बोलो या मायाचारी बोलो। जहां छल कपट आ गया वहां पर तिर्यंच आयु कर्म का आश्रय 101% हो गया। तिर्यंच आयु का भी कारण होता है। कोई चीज खरीदी बिक्री का जो व्यापार है उसमें तिर्यंच आयु का आश्रय ज्यादा होता है, उसमें बहुत मिलावटी काम चलते हैं। नकली ब्रांड, कोई भी नकली ब्रांड है और उस पर असली ब्रांड का लेबल लगा के बेचना, आर्त रौद्र परिणाम करना, ये जो चीजें है ये सब तिर्यंच आयु के आश्रय है। शील रहित पना होना, मिथ्या धर्म का उपदेश देना, शील रहित, आप शीलवान नहीं रहे, आपकी एक पत्नी है, दूसरी से शादी कर ली है, पत्नी है उसने किसी और को अपने साथ वो कर रही है, धीरे से मिलना झुकाना, शील की रक्षा नहीं कर रही है, शील रहित पना उसमें जो हो गया है, वो सब मायाचारी कर रही है, अपने पति के साथ दूसरे से मिलना, ये जो होता है, ये सब चुपचाप चोरी चोरी से जो भी काम हो रहे हैं, सब ये शील रहित पना में आ गया। ये तिर्यंच आयु के आश्रव के, क्योंकि यहाँ परिणाम कुटिल है, आपके परिणाम संक्लिष्ट परिणाम है, कुटिल परिणाम है। मन में है सो वचन में नहीं, वचन में है सो काया में नहीं है। शब्द द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना, शब्दों के माध्यम से कुटिल परिणाम, उसको हमने बुरी बुरी भली प्रकार के अशब्द हमने उसको बोल दिए, तो वो दूसरे भावों में भेद विवाद शत्रुता पैदा करना, दूसरे के भी भावों में हम उनको उल्टा सीधा बताना और उससे उसका दिमाग खराब होए, ताकि वो वहां जाके अपने उनसे भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से विवाद करे और उनसे शत्रुत्व की उत्पत्ति करे। हमें कोई ऐसी भी बात है तो छुपा लेना चाहिए, ऐसी बात हमें किसी के सामने नहीं कहना चाहिए कि मालूम है सामने वाले को गुस्सा आता है, फिर भी उसको बताना कि भाई तेरे भाई ने ऐसा की, तेरे बहन ने ऐसे की, तेरी मम्मी ने ऐसा बोली, और फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर वो जाके लड़ने लगा, विवाद करने लगा, शत्रुता पैदा कर दी उसने। सब क्या हो गया? सब तिर्यंच आयु के आश्रय। मिलावट करना, किसी भी चीज को बेचते समय मिलावट करना, दूसरे के उत्तम गुण को छिपाना, क्या कर रहे हैं? उनके गुण की तुमने प्रशंसा नहीं की, छुपा दी, और अपने अवगुण को छुपा दी और अपने अवगुण की प्रशंसा कर रहे हो। उनके अवगुण को बाहर ला रहे हो, अपने अवगुण की प्रशंसा कर रहे हो। सब ये तिर्यंच आयु के, और ये नीच गोत्र उच्च गोत्र की भी रहता है इसमें। उत्तम गुणों को छिपाना, न रहने वाले अवगुणों को प्रकट करना, जो उसमें नहीं है वो आप मायाचारी के वजह से, कुटिलता के वजह से उसके बारे में कह रहे हैं। वो तो भाई इतना अच्छा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं?
वो बुरा है, उसमें ऐसी है, उसमें वैसा है, उल्टा सीधा उसके बारे में बकना, ये सब क्या हो गए, दूसरे के गुणों को छिपाना। वो तो स्वाध्यायी है, लेकिन कहना कि नहीं, वो तो शाम को जाके वेश्यावृत्ति करता है, सप्तव्यसन में लीन रहता है। भाई वो तो स्वाध्यायी है, ब्रह्मचारी है, वो ऐसे कैसे करेगा, नहीं वो ऐसा करता है। तो ये क्या हो गया सब, ये जो दूसरे के उत्तम गुण को छुपाना, न रहने वाले अवगुणों को प्रकट करना, जाति कुल शील में दोष लगाना, विसंवाद में रुचि रखना, किसी की जाति में, कुल में, उसका कुल ऐसा है वैसा है, उसके शील में दोष लगाना। शील में दोष लगाने से ही तिर्यन चायु आश्रव का बंध होता है। सीता जी ने भी किसी भाव में किसी पे गलती से, भाई बहन थे और पति पत्नी समझ ली थी, सिर्फ मन में भाव आए थे, उससे क्या हुआ था, 14 साल का वनवास में जो जाना पड़ा था सीता जी को। और जो हमारे आहत ध्यान पूर्वक मरण करना, आहत रौद्र परिणाम चल रहे हैं अंदर अंदर, आपकी कलुषित परिणाम, मर भी रहे हो लेकिन अपने परिणामों की संभाल नहीं है। तिर्यन चायु के आश्रम एकेंद्री से लेके जो भी ये पेड़ आदि है, जो निगोदिया जीव आदि भी है, ये सब तिर्यंच में आते हैं। तो पेड़ पौधे को भी रहती है संश्लेष परिणाम। हमारे घर में पेड़ पौधे लगे, हम तो प्रतिदिन उनको जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो अच्छे पानी पी रहे हैं, लेकिन तिर्यंच में जो पहाड़ों पे पेड़ रहते हैं, पेड़ आदि रहते हैं, वो 8 महीने का पानी संग्रह करके अपने पास रखते हैं। इतनी उनके पास परिग्रहता रहती है कि 8 महीने, जब तो वो जीवित रहते, जीवित कैसे रहते, वो 8 महीने का पानी अपने पास संग्रह करते, पहाड़ के पास जो पेड़ रहते हैं। और वो क्या करते, उनकी जो जड़ें रहती है, उनकी जो जड़ें रहती है, वो जड़ें किस साइड ज्यादा जाती है पता है, अंदर अंदर, वो उस साइड फैलती है जिस साइड सोने की खदान हो। वहां भी परिग्रह है, वहां भी संश्लेष परिणाम है। अपन दिखता है पेड़ कि पेड़ कुछ नहीं कर रहा, आप पेड़ को एक कुराड़ी मारो, वो चिल्लाता है चीर, उसको भी दुख होता है, उसके पास भी परिग्रह है। वो क्या करता है, पेड़ नीचे नीचे अपनी जड़ें सोने की खदान के साइड लेके जाएगा, जहां पर सोने की खदान है। 8 महीने का पानी रख लेंगे अपने पास। आड़े टेढ़े परिणाम करने से, ज्यादा शोबाजी करने से, परिणाम आड़े तिरछे करने से, परिणाम में कुटिलता रखने से, ये सारी चीजें क्या हो रही है, आपकी तिर्यन चायु का बंध है। आजकल नालियां सब बंद कर दी है, पूरी नालियां बंद हो गई, अब लोग पानी पिए कहाँ, पूरी रोड बन गई सीमेंट की। ये इसमें भी दोष पूरा तिर्यन चायु का बंध हमें हो रहा है। तिर्यन चायु के आश्रम के पूरे कारण यहाँ पर बताए गए हैं। हमें पता नहीं रहता छोटी छोटी चीजों से किस प्रकार से तिर्यन चायु का बंद हो रहा है। तिर्यन चायु के आश्रम के कारण देखिए, यहाँ मुख्यता से बताते हैं। अब हम और थोड़े थोड़े अपने हिसाब से इसको लगा ले, और भी रहते हैं यहाँ पे, और भी कारण होते हैं जो छोटे छोटे, जो हमारे भाव, वो सब परिणामों की बात है। हमारे भाव कैसे है ये उस पे डिपेंड करता है। तीव्र भाव, मंद भाव, कैसी कुटिलता है, उसमें तिर्यन चायु के आश्रम के बंद होते हैं। इस प्रकार से हमें अभी बहुआरंभ परिग्रहत्व देखे कि नरकायु का कारण, फिर तिर्यन चायु का कारण देखे, अब मनुष्य आयु के आश्रम के कारण देखना है। बिल्कुल जो हमने नरक का देखे उसके विपरीत बहुआरंभ परिग्रहत्व देखे थे, यहाँ पे अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। क्या पढ़ेंगे हम, मनुष्य आयु के आश्रम के कारण अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। पढ़िए, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। पढ़ते जाइए। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य।
अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, संधि विच्छेद होगा। अल्प प्लस आरंभ प्लस परिग्रहत्वम प्लस मानुषस्य। अल्पारंभ यानी थोड़ा परिग्रह, अल्प परिग्रह और अल्प परिग्रहत्वम यानी अल्प परिग्रह, मानुषस्य यानी मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह बहुत सिंपल है ये, जैसे हमने इसका देखे थे उसका उल्टा, बिल्कुल नर गाय का देखे थे बहु आरंभ परिग्रह, बस उसी का एकदम उल्टा हो गया। अल्प आरंभ थोड़ा परिग्रह जो करता है वो मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। नरकायु के आश्रव के विपरीत मनुष्य आयु के आश्रव के कारण बताए हैं। विनयवान होना, भद्र परिणाम रहना, धर्म ध्यान में मरण होना, मतलब समाधि संलेखना पूर्वक मरण होना, संतोष वृत्ति रखना, दान देने का स्वभाव होना, कापोत्लेष्या पीतलेष्या वाले परिणाम होना, ये सब मनुष्य आयु के आश्रव है। पांडव के संबंध में एक वृत्तांत आता है कि पांडव पुत्र जब जंगल में विचरण कर रहे थे तो चलते चलते पांडव युधिष्ठिर को बहुत प्यास लग गई। उनने नकुल से कहा, जा भाई प्यास लगी है, पानी लेकर लाकर पिलाओ। पानी लेने वो जब तालाब में पहुंचा तो एक आवाज आती है आसमान से गूंजती हुई कि नकुल मेरी बात का जवाब दो, उसके बाद ही आप पानी लेना, वरना पानी को हाथ मत लगाना, तुम्हारा मरण हो जाएगा। लेकिन नकुल ने नहीं सुना। उसने कहा, पांडु पुत्र को रोकने वाला कौन होता है, मैं नहीं दूंगा जवाब, और उसको मरना पड़ा। वह जो ही पानी लेने गया तो ही वो गिर पड़ा। कुछ देर इंतजार करने के बाद युधिष्ठिर ने दूसरे भाई को भेजा, उसके भी वही हाल हुए। फिर तीसरे भाई को भेजा, उसके भी वही हाल हुआ। चौथे भाई को भेजा युधिष्ठिर ने, उसका भी वही हाल हुआ। उनने जवाब नहीं दिए और वो मर के चले गए। किंतु पहले की तरह अंजाम सबका होते चला गया। इंतजार करते करते युधिष्ठिर स्वयं पानी लेने चले गए कि अभी तक मेरे भाई लोग वापस क्यों नहीं आए। तालाब पर जैसे युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो गरजदार वही आवाज सुनाई आती है, धर्मराज पानी को हाथ मत लगाना जब तक कि मेरे सवाल का उत्तर नहीं दो, वरना तुम अपने भाइयों की तरह मृत्यु को प्राप्त होंगे। युधिष्ठिर ने भाप लिया कि मेरे भाइयों का क्या हुआ। समझ में आ गया कि इनने जवाब नहीं दिए, सुने नहीं आकाशवाणी, इसलिए इनके ये हाल हो गए। पर युधिष्ठिर समझदार थे, धीर वीर थे। उन्होंने कहा, यक्ष प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा। छोटा सा प्रश्न था। यक्ष ने पूछा, दुनिया में आश्चर्यजनक चीज क्या है? जवाब दिया बहुत ही बढ़िया युधिष्ठिर जी ने, यंत्र मंत्र जंत्र सब विद्याओं का सेवन करने पर भी, खूब सी दवाइयां लेने पर भी हम लोगों को, जीवों को मरते देखते हैं। कंधों पर मुर्दा को ले जाते हुए भी देखते हैं, स्मशान में जलाते हुए देखते हैं, लेकिन यकीन नहीं आता कि कभी हम भी मरेंगे। यह दशा मेरी भी होंगी। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के परिणाम नहीं आते देखने के बाद। हम जाते हैं, कहते हैं ये शोक सभा है, ये शोक सभा है। उस शोक सभा को वैराग्य सभा मानो। वो शोक सभा देखने के बाद वैराग्य होना चाहिए कि मेरा भी मरण एक दिन ऐसे ही होने वाला है। एक दिन काल का थपेड़ा मुझे भी लगेगा और मैं भी सदा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं मानते लोग, तो ये मानते जैसे मैं सदा जीवित रहूंगा। ऐसी आशा वो सदा रखते हैं। संसार से भयभीत नहीं होते, पापों से डर नहीं लगता, आत्म कल्याण करने का उनका भाव नहीं होता। संसार के माया जाल में वे रचे रहते हैं, लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ता। यक्ष ने युधिष्ठिर के उत्तर से प्रभावित हो गया। इस प्रकार का उत्तर जब युधिष्ठिर ने दिया तो वो जो यक्ष था वो प्रभावित हो गया और उसने सब भाइयों को सचेत कर दिया।
तो कहने का यहाँ पर क्या है कि मनुष्यायु प्राप्त करके यदि आपने धर्म ध्यान की ओर अपने आप को नहीं बढ़ाया तो विपरीत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था, ये उदाहरण बताने का कि मनुष्य आयु हमने प्राप्त की है तो धर्म ध्यान करो, और जो धर्म ध्यान करोगे उससे ही अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य होगा। आपकी मनुष्य पर्याय जब ही सार्थक होंगी और आपका अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह भी तभी होगा जब आप अपने आप को धर्म ध्यान में लगाओगे, धर्म ध्यान की ओर बढ़ोगे। तो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत, जो नरक आयु थे उसके विपरीत अल्प परिग्रहपना, अल्प परिग्रहत्वम, अल्प परिग्रहत्वम यानी अल्प परिग्रहपना, परिग्रह की ज्यादा वांछा हमें नहीं रखना है। जितना परिग्रह है थोड़े में ही संतोष वृत्ति रखना है। ठीक है, हमारे पास 4 साड़ी, ये 2 रोज पहन लो, 2 बाहर जाने की हो गई, बस उसमें हमने यदि संतोष मान लिया, संतोष रख लिया तो अल्प परिग्रह हो गया। वो अल्प परिग्रहपना यानी ये मनुष्य आयु का आश्रय का कारण है। मनुष्य आयु के अन्य और भी कारण है। हमें चिंतन करना है कि जो भी हमसे हिंसा वाले कार्य हो रहे उसको हम कम कैसे करें, जो भी हमसे इतना परिग्रह हो रहा हम कैसे कम करें। छूटता ही नहीं है परिग्रह, परिग्रह छूटता ही नहीं है। अल्प आरंभ होता ही नहीं है। सरल व्यवहार का होना, अपनी प्रवृत्ति को सराय रखो, कसाय में मंदता रखो। मानते हैं कोई चीज ऐसी हो रही कि हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मान भी आ रहा है, माया भी आ रही, लोभ भी आ रहा है, सब चीज है। अभी सब लोग बैठे हैं तो क्या आपके पास क्रोध मान माया लोभ नहीं है क्या? कसाय नहीं है? है, लेकिन कैसी है? मंद परिणाम वाली है। तो अपने परिणामों की संभाल करो, परिणामों को मंद करो तो आपको मनुष्य आयु के आश्रय का बंध होगा। अल्प आरंभ परिग्रहत्वम, कषाय की मंदता, पंचेंद्रिय विषयों की रुचि ज्यादा नहीं होना, पंचेंद्रिय विषयों की लंपटता हमें नहीं होना, मरण समय में अच्छे भाव से मरण होना, समाधि संलेखना पूर्वक मरण होना, संक्लेश परिणाम से मरण को प्राप्त नहीं होना, ये सब मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। और भी बहुत से होते हैं। मनुष्य और तिर्यंत चारों आयु का आश्रय कर सकते है, पर नारकी, नरक आयु और देवायु का आश्रय नहीं कर सकते। मनुष्य और तिर्यंत चारों आयु का आश्रय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अल्पारंभ परिग्रह, हमें अल्प से अल्प परिग्रह रखना, ये शिक्षा हमें इससे मिल रही है। यदि हमें अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ करो, अल्प परिग्रह रखो। अल्प यानी थोड़ा, जितनी हमें जरूरत है उतना। अब हमने साड़ी का नियम तो ले लिए कि हम 50 साड़ी रखेंगे। अब हमने 4 खरीद के लाए, 4 उसमें से निकालना है, 4 निकालना है तो वो दूसरे को देना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 4 निकाल के दूसरी अलमारी में रख दे रहे हैं कि देखेंगे भाई कभी काम आ गई तो। ऐसा हमको नहीं करना है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये होता है, उससे हमें मनुष्यायु मिलेंगी। मनुष्यायु मिलेंगी तो मतलब क्या हो गया? हमें सम्यक बुद्धि प्राप्त होगी। मनुष्य आयु को इतना महत्व क्यों दे रहा है? क्योंकि संयम जो है वो मात्र मनुष्य आयु में ही है, इसलिए यहाँ परिग्रह का बात करी गई है। संयम यहाँ हमको रखना है। संयम रखते हैं तो ही आप उच्च गति को प्राप्त हो सकते, सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकते, और मात्र वो मनुष्य पर्याय में ही है। इसलिए आपको वापस मनुष्य पर्याय में आना है। यहाँ से तो चारों गति के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन आपको वापस मनुष्य गति में प्राप्त करके मुनिव्रत अंगीकार करना है, स्त्री पर्याय का छेदन करना है, मुनिव्रत अंगीकार करना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। तो उसके लिए हमें अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, ये वाला फार्मूला एकदम अपने अंडरलाइन दिस माइंड, अपने माइंड में आपको उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो चीज हमारी जरूरत की नहीं है, बर्तन आदि भी किचन में टूटे फूटे हैं, हम लोग उसको संभाले रखते हैं, उसको अलग कर दीजिए। जरूरत की ही तो नहीं है, टिचके बर्तन भी रहते हैं और हम उसको संभाले रखे रहते हैं घर में। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जो पुराने बेडशीट रहते संभाले रखे रहते, गरीबों को दे दो। कपड़े हमारे से जाता ही नहीं वो परिग्रह। कपड़े हम कितने भी खरीद ले, पुराने कपड़ों में इतना ममत्व रहता है, मुझसा परिग्रह बहुत ममत्व रहता है, छोड़ते ही नहीं। वो तो मेरी बहुत अच्छी ड्रेस है, मैं कैसे दे दूं भाई? रखे रहते हैं।
बहुत सारा सोना चांदी है, कितना सारा जो हम पहनते भी नहीं है, कितना तो टूटा फूटा पड़ा होगा, कितने जोड़ कान के ये वो पड़े पड़े रहेंगे, हम उसको पहन ही नहीं रहे तो वो मूर्छा परिग्रह में आ रहा है। लेकिन उसको तोड़ मोड़ के कोई एक अच्छी चीज बना लो, उसको आप पहन रहे हैं, वो परिग्रह में नहीं आएगा, वो आपकी जरूरत की चीज होगी, आप उसको पहन लो कोई चीज बना के उसको। लेकिन वो पड़ा है पड़ा है पड़ा है, जबरदस्ती का परिग्रह हमने रखा है। कोई भी सोने चांदी की डायमंड की भी चीजें आप है तो उसको आप इस टाइप से यूज करते रहेंगे तो उसमें वो तो हमें लग रहा है जरूरत की चीज है, तो हमें अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह हमें रखना है। 10-10 20-20 घड़ियां हम रखते हैं, रोज हमें जरूरत ही नहीं है इतनी सारी घड़ी रखने की, लेकिन हमारे पास रहती है, कहीं गए क्या करें। पर्स हमारे पास इतनी सारी रहती है, इतने पर्स का हम यूज कहाँ करते हैं। हमारी छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान रखें, हमारी नित्य की हम इतना। अब ये तो बात हो गई हमारे सामानों की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे खाने पीने के वस्तु में भी हम परिग्रह प्रमाण व्रत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम देखो 10,000 वनस्पति है, उतनी खाते हैं क्या? हम नहीं खाते। हमें 100 वनस्पति रख लो और उसमें भी प्रतिदिन आप सुबह से शाम तक हरियाली गिनोगे तो 20 से अधिक नहीं होंगी। पूरे फल फूल ले लो, धनिया मिर्ची सब्जी, 3 खाओगे 4 खाओगे, दिन भर में कितनी खाओगे आप? धनिया मिर्ची सब्जी कितनी भी आप मिलवा लो तो सारे की सारी हरियाली आप गिनोगे तो 20 से अधिक हरियाली नहीं होगी। आप अपना नियम ले लो कि हम 20 हरियाली रखेंगे। इसमें भी हमारा परिग्रह, खाने की जो लालुचता थी उसमें हमारा क्या हो गया? ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने से हमें उसका उतना फल जो मिलने वाला था, बंद होने वाला था, उससे हम बच गए। हर चीज में हम परिग्रह प्रमाण व्रत कर सकते हैं। अल्पारंभ अल्प परिग्रहत्वम, हर चीज में हम कर सकते हैं। ये हम देख रहे हैं मनुष्य आयु के आश्रव के कारण। हम उसमें मनुष्य आयु वापस से अंगीकार कर, मुनि धर्म अंगीकार कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें निश्चित ही इस प्रकार के भाव रखना है। अब और अगला एक सूत्र यहाँ पर दे दिए, मनुष्य के अन्य कारणों पर आचार्य और स्वयं एक और सूत्र दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा सूत्र, आगे का हम ले लेंगे। समय तो हमारा हो रहा है लेकिन ये लेना जरूरी है, इसी से रिलेटेड है। तो मनुष्य आयु के और भी जो कारण है उसको पढ़ेंगे। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, स्वभावमार्दवं च, स्वभावमार्दवं च, स्वभावमार्दवं च। देखिए कितना अच्छा सूत्र आया। ये छोटे छोटे 2-3 जो मनुष्य आयु के ना हमारे काम के सूत्र है, ये हमें बिल्कुल अपने माइंड में उसको बिल्कुल सजा के रख लेना चाहिए। स्वभाव मार्दवम च, संधि विच्छेद, स्वभाव प्लस मार्दवम प्लस च, शब्दार्थ। स्वभाव स्वभाव से, मार्दवम मृदुता रखना, मार्दवम मृदुता, मऊ मऊपना मनुष्य के आश्रव का कारण है। च, च यानी मनुष्य आश्रव, ऊपर का जो बात है उससे च का अर्थ हो जाता है। ऊपर के सूत्र से च शब्द जुड़ा रहता है हमेशा। अर्थ, स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। च से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ जो अर्थ है च से ऊपर के सूत्र को लेना है, इससे जोड़ के। स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। हमारा जो स्वभाव है, अभी आएंगे 10 लक्षण पर, तो दूसरा तीसरा ही तो वो है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। मार्दव यानी सरलता, मृदुता, हमारे स्वभाव में क्या होना? मृदुता रखना मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। मृदुता, मृदुता यानी मृदुपना, हमें क्या रखना है? अपने स्वभाव में सरल परिणाम रखना है, वो मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। इसको पृथक क्यों ले लिया भाई? उसी में ले लेना था जो पहले जो सूत्र दिए हैं, अल्पारंभ परिग्रहत्वम, इसमें ही ले लेते, लेकिन इसमें न लेके आचार्यों ने क्या किए? इसको पृथक लिख दिए, स्वभाव मार्दवम च। क्यों लिख दिए? क्योंकि स्वभाव में सरल परिणामों का होना देवायु के आश्रव का कारण है। एकमात्र आप अपने स्वभाव में मृदुता रखते हो, सरलता रखते हो, कुटिलता छोड़ते हो, तो स्वभाव मार्दवम च, जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव में यदि हम रहते हैं
सरलता में हम सरल परिणामों से रहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वभाव परिणाम में हमारे क्या होगा, मृदुता। मृदुता से हमारा स्वभाव मार्दवम, स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। स्वभाव में मार्दवपना रखना, उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाली परिणामों की कोमलता। परिणामों में क्या रखना है, कोमलता रखना है, मृदुता रखना है। मनुष्य आयु के आश्रव के कारण मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान और विनयवान होना। हमें कैसा रहना है, हमेशा विनयवान और ज्ञानवान, ज्ञान कहीं से भी मिले जिनवानी का हमें प्राप्त करना है। सरल व मृद स्वभावी होना है, स्वभाव मार्दवम च। अल्प और क्षणिक क्रोध रखना, हमें ज्यादा क्रोध नहीं करना है मनुष्य आयु के आश्रव के कारण। विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार रखना है। जीवों के घात कुकर्म से निवृत्ति रखना, जीवों के घात। ईर्ष्या रहित पना होना, ईर्ष्या हमें नहीं रखना है, कुटिलता नहीं रखना है। अल्प संक्लेश भाव होना, हमें परिणाम हमारे क्रोधमान माया लोग के रहते हैं, वो परिणाम हमारे नहीं जाते, पर उसको कैसे रखो, मंद रखो, अल्प रखो उसको। यानी कोशिश करो कि हम कम से कम गुस्सा करें, कम से कम चिल्लाए। किसी भी चीज की विपरीत परिस्थिति आने पर हमारे रोजमर्रा में ऐसी चीजें होती है, रोजमर्रा का हमारे जीवन में, कि जहां हमारे परिणाम संक्लेश भाव हो जाता है। लेकिन उस समय भावों को संभालना, चलो ठीक है, अब कोई चीज गिर गई, उसको डांटने चिल्लाने से कोई मतलब है क्या, जो गिरी चीज वापस तो आएंगी नहीं, चलो ठीक है भाई, गिर गई, ध्यान रखना, अगली बार देख के चलना, इतना बोल देंगे, आपके अंक अल्प संक्लेश भाव हो गए आपके। देव गुरु आदि के लिए अपना धन अलग रखना, अपनी जो कमाई हो रही है उसका 25%, 10% आदि को आप अलग रखते हैं तो आपकी जो 75% कमाई है, जो 90% कमाई है, वो नंबर 1 की बन गई, 1 नंबर का पैसा हो गया वो। यदि आपने 10% दान कर दिए तो आपका 90% बिल्कुल भंज गया, आपका डिपॉजिट हो गया अगले भाव के लिए। कापोत व पीतलेश्या का परिणाम होना, हमें अपने परिणामों को कापोतलेश्या, पीतलेश्या यानी सोने के जैसे भाव रखना है, अपने गोल्डन भाव रखो। कापोत शुभ्र भाव रखो अपने अच्छे। शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक करना, यानी अपने भावों को शुद्ध रखना है। शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक मरण करना, हमें शुभ मरण तो कम से कम करने के भाव बना ही लो। कुछ कारणवश समाधि संलेखना नहीं हो रही, लेकिन भावना भाव शुभ मरण हमारा हो। शुभ मरण हो यानी अच्छे परिणामों से मरण हो, संक्लेश परिणाम हमें नहीं रखना है। शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक हमें मरण करना है, ध्यान रखना है। हमेशा अपनी बुद्धि में वो चीज को रखो कि हम जो बोलते रोज प्रतिक्रमण में, लेट के नहीं, बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके जाऊंगा, समाधि संलेखना पूर्वक जाऊंगा। ये हमारे रोज जैसे हम भोजन करते सुबह शाम, वैसे सुबह शाम प्रतिक्रमण करके ये चीज हमें हमारे दिमाग में प्रतिदिन डालना है। और हमारा जो सेशन है ये तो हमें इतना अच्छा हो गया, शाम को तो हम प्रतिक्रमण प्रतिदिन पढ़ते ही है, बट सुबह भी प्रतिक्रमण हो रहा है। और जो नहीं पढ़ते उनके लिए भी शाम की क्लास लगी हुई है, ट्रेनिंग क्लास, उसमें भी प्रतिक्रमण शाम को एंड में होता ही है। सबसे बड़ा फायदा हमारा इस सेशन को चलाने से कि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रतिक्रमण यानी परिणामों की हम संभाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब चीज धो दे रहे हैं। प्रतिक्रमण कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, सब चीजों को धो दे रहे हैं। जो भी दिन भर हम कर रहे हैं, दिन भर के किए पाप को शाम को धोना और रात भर के किए पाप को सुबह धो देना। कितना समय हो रहा है, एक और श्लोक इसी से रिलेटेड है, वो भी लेना जरूरी है। सब ये मनुष्य आयु के ही है, चारों आयु के आश्रव के कारण। एक क्वेश्चन है इसमें, 1 मिनट पहले ये हो जाए फिर अपन क्वेश्चन आंसर लेते हैं ना। नहीं तो चलो पूछ लो, बोलो दीदी। अभी जो आपने ये बताया ना, मिथ्या दर्शन सहित या रहित होना नहीं चाहिए, मिथ्या दर्शन सहित नहीं, मिथ्या दर्शन रहित। मिथ्या दर्शन, हाँ यहाँ पे सही बात है, मिथ्या दर्शन सहित हो गया, सहित नहीं, मिथ्या दर्शन रहित होना चाहिए, ज्ञानवान और विनयवान होना चाहिए। हाँ, तो सहित तो गलत हो गया ना इसके गलत साथ। हो गया, हाँ। मिथ्या दर्शन के,
हाँ, मिथ्यात्व से रहित होना चाहिए और ज्ञानवान और विनयवान होना चाहिए। यही सोच। चलिए क्योंकि एक और, हाँ अशुभ ध्यान पूर्वक कैसे, शुभ और अशुभ। हाँ, तो शुभ यानी हमारे धार्मिक कार्य, अशुभ यानी धर्म से छोड़ के जो भी हमारे चल रहे हैं मरते समय, कि अब मैं मर रहा हूँ, मेरी संपत्ति कहाँ जाएंगी, किसको जाएंगी, मेरे को तो उसको देना ही नहीं था, मेरे को तो बड़े लड़के को ही देना था, छोटे को नहीं देना अच्छा था। अच्छा ये जो भी अच्छा। हमारे भाव चल रहे हैं मरते समय, हमने प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटा तो करके नहीं गए, और उसमें भी हमारे मन में आ रहा है इसको देना था, उसको नहीं देना था। एक मतलब जो जनरल बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ बहुत जी। सारे अशुभ ध्यान के कारण तो बहुत सारे हैं, कि भाई आपकी खाने में लालसा जा रही है मरते समय, आपके तीव्र संक्लेश का परिणाम हो रहा है, गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, वो उसको मेरे को ऐसे बोलना था, उसको ऐसा करना था, बोलना था क्या, आप मन में उसको बोल भी रहे हैं, वो बहू तो इतनी ना ऐसी है, गंदी है, ये है, ऐसी है। जो भी आप मरते समय जो हमारे आसपास परिवार है ना, और जो हमारी वस्तु है उसी का भाव आता है, वो जो हमारे सांसारिक कार्य है नित्य की वही आते हैं, वही अशुभ ध्यान हो गया पूरा। ये सब अशुभ ध्यान हो गया। शुभ परिणाम क्या हो गए, नमो अरिहंताण, मरते समय मुझे अरिहंत सिद्ध हमारे ओटों पे है, वो हमारे शुभ परिणाम हो गए। अरिहंत गाऊं सिद्धों को धाऊं, ये हमारे अरिहंत और सिद्ध के परिणाम जो रहेंगे मरते समय, वो शुभ परिणाम हो गए। सामायिक करते निकले रे मारा प्यार, दर्शन करते निकले रे मारा प्राण। हमें प्राण कैसे निकालना है, दर्शन करते समय, सामायिक करते समय। इसलिए रात में सोते समय हर समय 5 पापों का त्याग करो, 4 कषायों का त्याग करो और प्रभु से वंदना करो, हे प्रभु आज की रात यदि मेरी अंतिम रात है तो मुझे अंतिम दर्शन सपने में आके जरूर दे देना। इसलिए मंदिर में भी ऐसे दर्शन करो जिस समय आपकी स्थिति मंदिर जाने की नहीं है, मंदिर स्वयं चलकर आपके सामने आ जाए। हमने ये सेशन शुरू करा था, जब आपको पता है कि नहीं पता नहीं, सिर्फ मैंने इतनी भावना भाई थी कि प्रभु अष्टानी का महाव्रत आ रहे हैं और मंदिर में ताले पड़े हैं, हम कैसे बिना पूजा अभिषेक विधान के भोजन करेंगे, कैसे करेंगे अष्टानी का महाव्रत। एक छोटा सा बच्चा 8 साल का अनमोल क्या कहता है, बस इतनी मैं भावना ही भा रही हूँ, ऐसे ही भक्तांबर की बात अर्थ समझा रही थी, और बाद में जैसे ही खत्म हुआ तो कहता है दीदी आंटी मैं आपको पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करा रहा था, आपने दर्शन नहीं किए, मुझे अनमूर्त नहीं किया। बोली प्रभु बेटा इतने सारे लोग 500-500 लोग उस समय जुड़े थे, सेशन जब शुरू हुआ था, मैं नहीं देख पाई आपको, आप कल करा देना। 8 साल का बच्चे ने दूसरे दिन दर्शन कराया, पार्श्वनाथ प्रभु हमारे सेशन में चल के आ गए। फिर कहने लगा कि आपके मुख से मुझे शांति धारा सुनना है, आप मंत्र पढ़ दीजिए। लघु शांति धारा मैंने उस दिन पढ़ा, और जो शुरू हुई शांति धारा तो आज तक वो बंद नहीं हुई। स्वयं सेशन में पार्श्वनाथ प्रभु चल के आ रहे हैं हमारे। ये सब क्या है, ये हमारे शुभ ध्यान का कारण है। हमने शुभ भावना भाई थी कि अष्टानिका में प्रभु के दर्शन होना चाहिए, मंदिर में ताले पड़ गए। ये सब शुभ ध्यान है। जो भी अपने धर्म से रिलेटेड क्रिया होती है, मंद परिणाम होते हैं, वो सब शुभ ध्यान होता है। जो तीव्र परिणाम होते हैं वो अशुभ ध्यान का कारण होता है। यदि आप लोगों की इच्छा तो आगे का ले लो, इसी से रिलेटेड है, लंबा हो रहा है बहुत, कल ले लेंगे, कल करेंगे, कल कर लेंगे, टाइम हो गया अपना। एक केवल चारों आयु के आश्रम के कारण, अभी हमने नरकायु, तिरेंचायु, मनुष्यायु देखे ना, उसी का अब ये आगे देवायु का जो एक बचा है, तो वो देवायु का कारण इसमें बताया है, कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, समय हो गया। मन भी लगना चाहिए, सुबह सुबह सबको बहुत कार्य भी होते हैं। तो आज बहुत अच्छा सेशन हमने समझा, जो पूरे 10 अध्याय में सबसे ज्यादा कोई काम की चीज है तो बहु आरंभ परिग्रहत्व नरकस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वम मनुष्य, ये दो सूत्र है, ये हमारे बहुत काम के हैं। और तीसरा एक छोटा सा जो सूत्र है, स्वभाव मार्दवम च, हमें अपने स्वभाव को कैसा रखना है, मृद रखना है, कोमल रखना है, सरल रखना है, सहज रखना है, तो हमें मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। बार बार मनुष्य आयु बंध की बात क्यों हो रही, मात्र एक स्टेशन ये ऐसा है
जहां से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हो। ये मनुष्य गति यही स्टेशन है, यहीं से चारों गति की गाड़ियां छूटती है। चाहे तो नरक गति चल जाओ, चाहे तो स्वर्ग चल जाओ, चाहे तो देव बन जाओ, चाहे तो मनुष्य बन जाओ। पंचम गति जो सिद्ध गति है उसकी भी ट्रेन यहीं से छूटने वाली है। अपनी टिकट कटवा लो, अभी टिकट रिजर्व कर लो। फिर एक चांस आता है तत्काल का, तत्काल में मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो यही रह जाओ, नहीं मिली तो यही रह जाओगे। तो इसलिए आप तत्काल में भी टिकट कटवा सकते हो। अंत भला तो सब भला। अभी नहीं करे और आखिरी में भी आपके परिणाम सुधर गए तो भी आपको वापस मनुष्य की प्रधानता बहुत है। स्त्री पर्याय को नष्ट करने के भाव बनाओ, वापस हम मनुष्य गति प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सभी जीव अपने परिणामों की संभाल करें, अपने परिणामों को मृद बनाए और मोक्ष की प्राप्ति हो, वापस हम मुनि धर्म अंगीकार करें। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 3 कम 9 कोटा कोटि भाव लिंगी मुनि महाराजों की जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त साधु संघ की आहारचर्या सानंद संपन्न होए, सभी का चातुर्मास सानंद संपन्न होए। इसी भावों के साथ सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दीदी एक क्वेश्चन है, आपने जो बताया कि पुराने कपड़ों को जो है वो उसको दान दे देना चाहिए, ठीक है। हम लोग पुराने कपड़े 2 तरीके से करते हैं, या तो दान दे देते हैं गरीबों को, या फिर बर्तन खरीद लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्चुअली में दोनों क्या करना चाहिए? और कुछ लोगों का कहना है कि पुराने कपड़ों में हमारी जो है शरीर की ऊर्जा रहती है, ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र के हिसाब से। तो देते समय पहले नमक के पानी से पहले आप कपड़े धो लें, उसके बाद देना चाहिए। क्या ये सही है गलत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वैसे भी देखिए, कपड़े हम जो भी रखते हैं जी, तो आप उतार के ही धो के ही रखोगे ना कपड़े। नहीं धो के तो रखते हैं, बट सब ऐसे भी धो के रखना चाहिए। उसमें क्या होता है, कीड़े लगने के चांस होते हैं। नहीं, धोकर ही रखते हैं। जो अलग करते हैं वो सारे धुले हुए कपड़े होते हैं, बट वो कहते हैं कि नमक के पानी से धोना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं नमक के पानी से धोना। आपकी अच्छी वर्गणाएं उसमें है, आपने उस गरीब को दिए, वो गरीब ने आपके कपड़े पहने और उसके परिणाम आपके जैसे हो गए, तो अच्छी बात है कि नहीं। आपके जो धर्म के परिणाम है, वो गरीब को आपने साड़ी दी, जिस साड़ी में आप रोज यहाँ बैठ के पहन रहे, और ये साड़ी आपने उसको दी और अच्छी वर्गणाएं उसके पास गई और उसका जीवन सुधर गया, तो उसमें क्या बुराई है। अच्छे वस्त्र यदि उसने पहन लिया, मंत्रित वस्त्र, और उसके परिणाम दीदी शायद उन्होंने ये बात ब्लैक मैजिक टाइप में कहा कि आपके कपड़ों में आपकी एनर्जी रहती है तो आपको नुकसान पहुंचा। ऐसे मन में विराना नहीं कि ब्लैक मैजिक कोई चीज है। ये तो पहले छोड़ दो कि ब्लैक मैजिक कोई चीज है। जी जी जी, हाँ, ये तो छोड़ो ही मत। ऐसे में तो आप जीव नहीं पाओगे। आपको तो हर चीज में ब्लैक मैजिक दिखेंगी। जो नहीं थी, जो चीज आपके पास नहीं थी, वो चीज आपने अपने माइंड में बिठा ली कि भाई मेरे किसी को वस्त्र देना है तो नमक के पानी से धो के दो, वो ब्लैक मैजिक कर देगा। ये तो आपने निगेटिविटी अपने अंदर डाल ली। पॉजिटिव हो भी पॉजिटिव कि भाई मेरे वस्त्र अच्छे, रोज के इतने धर्म, मैंने जिस वस्त्र में पूजा की उस वस्त्र में गरीब को दूंगी, उस गरीब का भी उद्धार हो। हमारे बाई आ रही है काम वाली, हम उसको ये ना सोचे कि वो काम ही करते रहे। आप अपने भाव ऐसे बनाओ कि ये बर्तन मांजने वाली बाई भी एक दिन इसके घर भी बर्तन वाली बाई रहे, ये भी हम जैसी बन जाए। इसके घर भी ड्राइवर है तो ऐसे भाव बनाओ कि भाई ये ड्राइवर आज हमारा गाड़ी चला रहा, कर ये भी ड्राइवर रखे। इस प्रकार के आपको भाव करना है तो आपकी धन संपत्ति सार्थक है, आपकी मनुष्य पर्याय सार्थक है। यदि आपने ये भाव बना लिए कि नहीं, वो यदि बड़ी होगी तो मेरे घर बर्तन कौन धोगा, यदि वो ड्राइवर के पास गाड़ी होगी तो मेरी गाड़ी कौन चलाएगा, इस प्रकार के भाव आपको नहीं बनाना है। दीदी इसके लिए ना बहुत अच्छी एक सूत्र ना श्वेतांबर पंथ में भी है। वो जब भी कोई त्याग करते हैं तो वो उस वस्तु का त्याग करते हुए बोलते हैं वो श्रामी वो श्रामी वो श्रामी, यानी उससे ममत्व कट गया, आपका ममत्व कट गया।
अब ये जो है वो अब उसका पुण्य है कि वो उसको कैसे यूज कर रहा है, लेकिन आपके जो भी भाव है वो उसके साथ कट गए। तो ये भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, गोस्वामी गोस्वामी बोल के त्याग कर दिया। चाहे रोटी का भी दान किया ना तो उसको भी बोला गोस्वामी। वो स्वामी क्या है? वो स्वामी, वो की गो, वो लिखकर बताइए ना दीपा जी, लिखकर बताइए। हाँ, चैट बॉक्स में लिखो वो स्वामी। बहुत सुंदर, चैट बॉक्स बहुत सुंदर। कट, एनर्जी कट करते हो ना, उससे ममत्व कट हो गया, कट हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे हम 3 बार बोलते हैं ना, वो स्वामी वो स्वामी वो स्वामी। कुछ भी घर से त्याग किया हमने, एक रोटी का त्याग किया या दूध का भी त्याग किया, किसी भी चीज का, तो वो आपने ये सोच के नहीं किया, आपने गोस्वामी करके उससे अपना ममत्व काट लिया। ममत्व काट दिया, वो स्वामी। ममत्व काटने का एक टैग मिल गया आपको, एक कैंची मिल गई ममत्व काटने की। वो स्वामी, वो स्वामी, वो स्वामी, वो स्वामी। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हमें हमारे भाव और परिणाम अच्छे रखने। ये तो सब आज के चोचले है कि वास्तु शास्त्र वाले अपनी दुकान कैसी चलाए, क्या चीज बोले, लोग जाके के भोले भाले लोग उनके बात। वैसे तो पहले तो सालों से देते आ रहे थे, कोई वो नहीं थी। वो ज्यादा वास्तु शास्त्र ये पढ़ लो तो दिमाग खराब हो ही जाता है। कृष्ण जी ने तो अपना दूध चावल खा रहे थे सोने के कटोरा में, और जैसे ही बलभद्र आया तो उनने क्या करे, उनको थोड़ी पता था कौन आया। उनने, कृष्ण जी ने दाएं हाथ का ही दाएं हाथ से दान कर दिए। लोगों ने पूछा कि आपने ये लेफ्ट हैंड से क्यों दान करे, तो कह रहे थे कि लेफ्ट हैंड से मैं राइट हैंड में लाऊं और जब तक मेरे परिणाम बदल जाए तो लेफ्ट से राइट में मैं दूं, राइट हाथ से दूं, और जब तक इधर से उधर लाते हुए मेरे परिणाम बदल जाए कि सोने का कटोरा में क्यों दूं, दान करूं। तो जब हमारे भाव हुए तभी दे दो। आप धोने जाओगे कपड़े, नमक का पानी, नमक लोगे, धोओगे, जब तक आपके भाव बदल जाएंगे, अरे ये तो शुद्ध साफ अच्छा हो गया, ये तो मैं ही पहन सकती हूँ, क्यों दूध जब तक आपके भाव ही बदल गए। वही दान के लिए भी निमित्त बनना जरूरी है। किसी चीज को अगर हम त्याग कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी निमित्त बनना जरूरी है। जैसे उस दिन साड़ी का त्याग किया, निमित्त नहीं बन पा रहा था, त्रियंच गति का आपने बताया तो उसी टाइम उसका वो सलामी कर दिया मैंने, उसकी समय त्याग कर दिया। वो शामिल कर दो। तो आज का बहुत अच्छा, आज का जो वीडियो है ये सब जगह डाल दो, मैं ग्रुप में डालूंगी, सब शेयर कर दो। ये अपने काम की चीज है, उसका तो नाम भी आज का, इसका नाम बदल देंगे, हमारे काम की चीज। आज के इसका नाम भी रख देंगे, आज के वीडियो का हमारे काम। बहुत अच्छा था आज का, बहुत अच्छा। आपने सच में शुरू में ही बोला था कि आज का सूत्र बड़ा अच्छा है, वाकई बहुत हमारे रोज में काम आने वाली छोटी छोटी चीजों में परिणाम, बस जो कुछ भी है सब परिणाम। परिणामों को संभालो, अपने परिणामों की संभाल करो बस। नमक हो गया, उसके बाद गोस्वामी हो गया, और अब कुछ आगे प्रतिक्रमण रह गया। चलो, प्रतिक्रमण कौन करा रहा है? मैं करूं? मेरे पीछे शोर, हाँ आप कर दीजिए, मेरे पीछे तो शोर बहुत है। करूं ना मैं? हाँ करिए। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, आप कब जा रहे हैं अमेरिका में? पूछे कब जा रहे हैं, जाने वाले हैं, कैसे क्या है? हाँ, बना रही थी प्रोग्राम, देखती हूँ। बात हुई क्या आपकी? हाँ मेरी बात हुई, पर क्या कि कैसे क्या है प्रोग्राम, कैसे पीरियड वगैरह रहता है उस हिसाब से। मतलब अभी तो वो कोविड में क्वारंटाइन थी लड़की, फ्रेंड को मतलब कोविड हो गया था तो वजह से क्वारंटाइन में है। तो फिर बात, मैं ननन से बात किया तो मैं ननन ने पूछा कि कब है, क्या कैसे क्या है, मतलब तुम्हारा तो 2 दिन प्रोग्राम है ना, 9 और 10। कभी कभी है 9 सितंबर में है। 9 सितंबर, 9 और 10। 9 और 10 2 दिन प्रोग्राम। हाँ, तो कैसे क्या है तो मैं बताती हूँ। 9-10 का प्रोग्राम ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। अभी इंडिया ही में है ना वो वीणा? नहीं, वो तो वही है, वॉशिंगटन में है। चली गई क्या? वो तो आई नहीं ना, यहाँ पे नहीं आई। वो तो यहीं आई है बोल रही थी ना। नहीं, वीणा नहीं आई। हाँ, दूसरा कोई आया होगा, वीणा नहीं आई। वीणा कभी आने वाली भी नहीं थी, इसलिए आपने बोला, मैंने बोला कि मेरे को तो मालूम पड़ेगा ये आने वाली होगी, तो ऐसा। अच्छा, चलो ठीक है, बात कर लेती हूँ। जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पूर्वग्रहित दोषों का मन वचन काया से कृतकारित अनुमोदन से विमोचन करना, पश्चाताप करना प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण करने से अनात्मा भाव विल्य होकर
आत्मभाव की जागृति होती है तथा प्रमाद जन्य दोषों से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होने की क्रिया प्रारंभ होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानन्देकरूपाय जीनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। उन श्री जिनेन्द्र परमात्मा सिद्ध आत्मा को नित्य नमस्कार है, जो चिदानंद रूप है, अष्टकर्म को जीत चुके हैं, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। हे भगवान, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 योग, 25 कषाय, 57 आश्रमों के पाप लगे हो। इन्हीं के अंतर्गत संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना तथा क्रोध, मान, माया, लोभ से 108 प्रकार, नित्य ही 3 दंड, त्रिशल्य, 3 वर्ग, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा में अपने को अनादि मिथ्या अज्ञात मोहवश परिणमाती रहती हूँ और जब तक सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई परिणमाती रहूंगी। ऐसी दशा में अब मैंने जिनवाणी द्वारा सत्समागम से जो उपलब्धि प्राप्त की है, उससे ऊपर कथित आश्रम में जो पाप लगा हो वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मैंने भूल से मिथ्यात्वश अज्ञानी दशा में जो इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, अग्नि काय 7 लाख, वायु काय 7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, पंचेंद्रिय पशु 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख एवं देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि, माता पक्ष पिता पक्ष 199 लाख करोड़, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त आदि जीवों की विराधना की हो। इन पर राग द्वेष द्वारा जो पाप लगा हो वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मैंने 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान या अतिचार अनाचार का तथा 13 जीवों की विराधना की हो, 7 व्यसन सेवन किए हो, 7 भयों का अष्टमूल व्रत में अतिचार लगे हो, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह रखा हो, 15 प्रमाद के वशीभूत होकर 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, इस प्रकार 60 अतिचारों में पानी छानने में, जीवनी यथास्थान न पहुंचाने में जो भी पाप लगाया हो यह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मेरे रौद्र परिणाम दुष्चिंतवन, बोलने में, चलने में, हिलने में, सोने में, करवट लेने में, मार्ग में ठहरने में, बिना देखे गमन करने में, मेरे मन वचन काय द्वारा जो पाप अनसमझ से समझ से लगा हो वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मैंने सूक्ष्म अथवा बादर कोई भी जीव पैर तले, करवट में बैठने उठने, चलने फिरने, झाड़ू लगाने में, संरंभ, समारंभ, आरंभ के द्वारा रसोई, व्यापार इत्यादि आरंभ में सताए हो, भय को पहुंचाए हो, मरण को प्राप्त हुए हो, दुख को अनुभव करते हो, छेदन भेदन को मन वचन काय द्वारा जाने बेजाने में दुख को ज्ञात करते हो, यह सब दोष मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं सर्व जिनेंद्रों की वंदना करती हूँ। 24 जिनभूत भविष्यत वर्तमान, 20 तीर्थंकर, सिद्ध क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, जिन मंदिरों की, जिन चैत्यालयों की वंदना करती हूँ। मैंने सर्व मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, 11 प्रतिमाओं में स्थित सधर्मी बंधुओं की बिना समझे अनुभवी संसारी भव्य जीवों की जो निंदा की हो, कटुक वचन कहे हो, आघात पहुंचाया हो, विनय न की हो तथा अन्य जीवों की निंदा गर्हा की हो,
तो वह सब पाप मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। प्रभु, मैंने निर्माल्य द्रव्य का उपयोग किया है, सामायिक के 32 प्रकार के दोष लगाए हूँ। जिन मंदिर में 5 इंद्रियों के विषय व मन के द्वारा विषयों में प्रवृत्ति की हो, भगवत पूजन में जो प्रमाद किया हो, वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। मेरा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करे, मेरा क्षमा भाव बने, कर्म क्षय का उपाय प्रयत्न करो, मेरा समाधि मरण हो, चारों गतियों में मेरे भाव निर्मल रहे, यही प्रार्थना है। मुझे निरंतर शास्त्राभ्यास की प्राप्ति हो, सज्जन समागम का लाभ मिले, दोषों के कहने में मौन रहूं, अपने दोषों को त्यागने व प्रायश्चित के भाव को, परोपकार, मिष्ट वचन, प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहूं, चारों दान के भाव बने। हे भगवान, जब तक मेरा भव भ्रमण न छूटे, आपकी शांत मुद्रा व आपके कर्म क्षय के प्रयास, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का लक्ष्य आपके हितकारी बने। वितराग परिणति केवल ज्ञान द्वारा आत्महित का मनन मुझे गति गति में प्राप्त हो, यह अंतिम निवेदन है। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, शीघ्र भव पार हो, यही मेरा 9 बार नमोकार मंत्र।